अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूवर्स, आज आप लोगों का भाई एक नई एडवर्टाइजमेंट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ है। तो आज की जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें है एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप लोगों के साथ लेक्चरार की वैकेंसीज आ गई हैं, टीचर्स की वैकेंसीज आ गई हैं, प्रिंसिपल की वैकेंसीज आ गई हैं और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज हैं। आप लोगों के पास इसमें काफ़ी ज़्यादा ढेर वैकेंसीज का है। तो ये पढ़े लिखे नौजवानों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों ने एफपीएससी के थ्रू इसमें अप्लाई करें और अप्लाई करके आप लोग लेक्चरार बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो ये आप लोगों की क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से इसमें अप्लाई करने का मेथड बताऊंगा और इसकी एडवर्टाइजमेंट को विजिट कराऊंगा कि हमारे पास लेक्चरार की कितनी सीटें हैं, किस किस ज़िले के अंदर हैं, किस किस शहर के अंदर हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसके अंदर टीचिंग की जॉब्स बताऊंगा, फिर इसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सारी एडवर्टाइजमेंट रिव्यू कराऊंगा और इसमें आप लोगों को अप्लाई करने का मेथड बताऊंगा, सारा क्राइटेरिया बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आप लोगों ने ऑल इन वन विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी नई आने वाली नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और ज़रूरी बात, अगर आप लोगों ने इसमें खुद से अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा जिससे आप लोग कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से भी अप्लाई करवा सकते हैं। और आप लोगों को व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप का या चैनल का भी नंबर मिलेगा, जो लिंक है वो मिलेगा। आप लोगों ने क्या करना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को भी फॉलो कर लेना ताकि डेली बेस के ऊपर जो व्हाट्सअप के ऊपर मैं डेली न्यूज़ डेली आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट वगैरह सेंड करता हूँ या डेली जॉब्स की वीडियोस वगैरह भेजता हूँ उधर, तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम आगे हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैंने एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मैंने है एडवर्टाइजमेंट जो उन्होंने लॉन्च किया है वो मैंने ये एडवर्टाइजमेंट जो उन्होंने पब्लिश किया है वो मैंने ओपन किया हुआ है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो इंटेंडेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन आप लोगों ने 2 मार्च तक इसमें अप्लाई करना है। जो रिटन टेस्ट आप लोगों का होगा जो कि एमसीक्यूज टाइप पेपर आप लोगों का होगा वो 11/4 तक होगा। एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट ऑनलाइन अगेंस्ट डेडिकेटेड पीएस आईडी एफपीएससी के जो 1 लिंक फैसिलिटी के थ्रू आप लोगों ने इसकी फ़ी पे करनी होगी। गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट ऑब्टेन डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेशन डीपीसी, जो गवर्नमेंट में पहले से कोई जॉब कर रहे हैं उन्होंने डिपार्टमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट साथ लाजमी लगाना है। बिफोर अप्लाइंग रीड जनरल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन एफपीएससी वेबसाइट के ऊपर जो जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो आप लोगों ने अप्लाई करने से पहले अच्छे तरीके से देख लेनी है। तो इसमें ये चीज़ याद रख लें, आप लोगों की 2 मार्च इसमें लास्ट डेट है और इसका जो आप लोगों का रिटन टेस्ट आएगा वो 11/4 तक आएगा, 11 अप्रैल तक। तो उससे पहले आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर लें। तो इसमें और भी पहले पोस्टें आ रही हैं तो मैंने आप लोगों को सिर्फ जो है टीचिंग की दिखानी है, मतलब कि तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ तो वो ही सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, नहीं तो हमारे पास जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहली जो पोस्ट है वो आ गई जो हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर मेल की, जो कि 18वां स्केल है हमारे पास और ये परमानेंट है। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट FGEI में ये हमारे पास हैं। डेकोरेट हमारे पास है FGI में है जो कि कैंट ग्रीजन कॉलेज के अंदर है, एमओ डिफेंस के अंदर। जो आप लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो हमारे पास है जी PhD डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन। पोस्ट का मतलब होता है आपकी जो डिग्री कंप्लीट हुई उसके बाद एक्सपीरियंस काउंट होगा। टीचिंग एक्सपीरियंस एट कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर या फिर आप लोगों का MPhil डिग्री हो रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, या आप लोगों का 2nd ग्रेड का या C ग्रेड का आप लोगों का मास्टर डिग्री है रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर, तो फिर आप लोगों ने 5 साल का इसके अंदर आप लोगों का तजर्बा चाहिए। और कैटेगरी कंप्यूटर साइंस में इसमें 2 सीटें हैं हमारे पास और इंग्लिश में हमारे पास 1 सीट है। तो उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो हमारे पास 25 से लेकर 35 साल तक जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज फॉर द कैंडिडेट होल्डिंग PhD डिग्री शैल बी 38 ईयर। अगर PhD का होल्डर बंदा है तो उसकी 38 साल तक की एज होगी, वो 38 साल तक अप्लाई कर सकता है। +5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, मतलब इससे ऊपर आप लोगों को 5 साल की रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। वैकेंसी टोटल 3 है जो कि 2 कंप्यूटर की है और 1 इंग्लिश की है हमारे पास। डोमिसाइल आप लोगों का पंजाब का होना चाहिए जो कि पंजाब में 1 सीट है, सिंध में 1 सीट है और KPK में आप लोगों के पास 1 सीट है। ये तीनों में हमारे पास 1-1 सीट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर पाकिस्तान, मतलब कोई पंजाब से अप्लाई कर रहा है तो पंजाब में किसी भी जगह हो सकती है, सिंध में कर रहा है तो सिंध में भी किसी जगह हो सकती है, KPK में कोई कर रहा है तो उधर भी किसी जगह पे हो सकती है। नोट, कैंडिडेट मस्ट क्लियरली इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फ्रॉम द कैटेगरी A और B विच द अप्लाई। कह रहे हैं कि आप लोगों ने
अच्छे तरीके से इसका दोनों कैटेगरीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सेपरेट फ़ी बी पेड फॉर ईच कैटेगरी। आपने जिस कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो सेपरेट आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और सेपरेट ही आप लोगों ने उसकी फ़ी भी पे करनी होगी। और उसमें जो क्लोजिंग डेट मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दी, 2 मार्च लास्ट डेट है। उसके बाद है जी हमारे पास लाइब्रेरियन की, जो हमारे पास मेल है 17 स्केल है, इसका परमानेंट है। ये भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ही है, जो कि हमारे पास ग्रीजन कॉलेज के अंदर है। और इसके अंदर हमारे पास जो है 2nd क्लास का C ग्रेड का मास्टर डिग्री चाहिए। लाइब्रेरियन साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर या ग्रेजुएट होना चाहिए विद डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, या बैचलर लाइब्रेरी साइंस 5 साल का, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट एक्सपीरियंस वो कह रहे हैं। और अगर आप लोगों का इसमें 16वां स्केल होगा, अदरवाइज 8 ईयर experience if not in BPS 16 सेकंड C क्लास मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद डिप्लोमा लाइब्रेरी। आप लोगों ने ये चीज़ें इसके अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए आप लोगों को। और एज की लिमिट इसमें 22 से लेकर 28 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन भी होगी। वैकेंसी एक है, वो भी पंजाब के अंदर है और किसी भी जगह आप लोगों की हो सकती है जी पोस्टिंग। उसके बाद है जी हमारे पास लेक्चरार हमारे पास 17वां स्केल है, परमानेंट है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें इसके अंदर हमारे पास 2nd क्लास का जो क्वालिफिकेशन चाहिए या मास्टर डिग्री आपको चाहिए किसके अंदर जी, रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर। तो रेलिवेंट के अंदर कैसे जी, कंप्यूटर साइंस की टोटल 12 सीटें हैं, इस्लामियात की हमारे पास टोटल 4 सीटें हैं और फिजिक्स की हमारे पास 5 सीटें हैं। 22 से लेकर 28 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन भी होगी और वैकेंसीज टोटल 21 वैकेंसीज बनती हैं। अब डिप्लोमा आप लोगों का मेरिट पे 2 हमारे पास, ठीक है। पंजाब में 11 सीटें हैं। फिर उसके बाद ओपन मेरिट पे 10 है और 1 हमारे पास माइनॉरिटी या नॉन मुस्लिम कोटा के लिए है। सिंध के अंदर हमारे पास 3 है, जो कि ओपन मेरिट पे 2 है और माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम की 1 है। फिर सिंध के अंदर हमारे पास ये है, सिंध वो रूरल था, ये अर्बन है, जिसमें हमारे पास 1 ही सीट है और ये ओपन मेरिट पे है। KPK में आप लोगों के पास 2 सीटें हैं, वो भी ओपन मेरिट पे है। बलोचिस्तान में भी 1 सीट है, ओपन मेरिट पे है। एंड EX फाटा जो है हमारे पास है, ओपन मेरिट पे 1 हमारे पास है। और किसी भी पाकिस्तान की जगह पे आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है। और आप लोगों को ये भी सेक्शन वही लिखेंगे, आपने हर किसी के लिए अलग अलग जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और हर किसी की फ़ीस भी अलग पे करनी होगी। उसके बाद हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेल चाहिए, 19वां स्केल है हमारे पास, परमानेंट जॉब चाहिए, परमानेंट जॉब है। और ये भी कॉलेज के अंदर ही है, जिसके अंदर आप लोगों की PhD डिग्री चाहिए विद आप लोगों का 8 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों की MPhil है तो उसके लिए आप लोगों का 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप लोगों के पास 2nd क्लास या ग्रेड C की मास्टर डिग्री है तो फिर आप लोगों के पास 12 साल का एक पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। 32 से लेकर 40 साल तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की रिलैक्सेशन भी होगी। 1 ही वैकेंसी और वो बलूचिस्तान के अंदर है, तो वो आप लोगों की पोस्टिंग किसी भी जगह हमारे पास हो सकती है। उसके बाद है जी हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर कह लें या फिर हमारे पास वाइस प्रिंसिपल कह लें, मेल की है, जो कि हमारे पास क्या है जी, 19वां स्केल है। ये टेम्परेरी है, ये हमारे पास परमानेंट नहीं है। लाइकली टू कंटिन्यू, ये कंटिन्यू भी हो सकता है और नहीं भी। और ये इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज के अंदर है, फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल हमारे पास जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर भी है। PhD अगर आप लोगों की है तो इसमें आप लोगों के पास ये 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। उसके बाद अगर आप लोगों का MPhil है तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास 2nd क्लास या C ग्रेड का जो आप लोगों के पास मास्टर डिग्री है तो फिर आप लोगों का 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी ये एक सीट है इसकी। केमिस्ट्री की भी 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस की भी 1 सीट है और फिजिक्स की हमारे पास 1 सीट है। तो ये हमारे पास 32 से 40 साल तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब में हमारे पास 1 है, KPK में भी हमारे पास 1 है और हमारे पास बलूचिस्तान पे भी 1 है। और ये पोस्टिंग इस्लामाबाद आप लोगों की होगी, तो ये इसमें है हमारे पास। उसके बाद है जी हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर मेल, जो कि 18वें स्केल की पोस्ट है, तो ये भी टेम्परेरी है। इस्लामाबाद के अंदर सेम वही चीज़ें हैं। PhD है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद जी अगर आप लोगों का है जी MPhil तो फिर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद अगर आप लोगों के पास मास्टर है 2nd क्लास या C ग्रेड का तो आप लोगों को 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसमें जो कैटेगरी है वो बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी की 1 सीट है, केमिस्ट्री की भी 1, कंप्यूटर साइंस की 4 है हमारे पास, इंग्लिश की भी 4 है, मैथ की 3 है, पाक स्टडी की 1 है, फिजिक्स की भी 1 है। और 25 से 35 साल तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो कि PhD होल्डर्स हैं वो हमारे पास 38 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का इसमें आप लोगों को रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। टोटल 15 सीटें हमारे पास। डोमिसाइल ओपन मेरिट पे पंजाब में हमारे पास 8 हैं, जो कि ओपन मेरिट पे हैं सारी। सिंध रूरल में हमारे पास 1 है, फिर सिंध अर्बन में भी हमारे पास 1 है, ये ओपन मेरिट पे ही हैं दोनों। उसके बाद KPK में भी हमारे पास 2 हैं, जो कि ओपन मेरिट पे ही हैं। बलूचिस्तान में हमारे पास 1 है, वो भी ओपन मेरिट पे है। फाटा के अंदर हमारे पास 1 है, वो भी हमारे पास क्या है जी, ओपन मेरिट पे है। और पोस्टिंग आप लोगों की इस्लामाबाद के अंदर होगी। इसके बाद है जी हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल, जो कि हमारे पास क्या है जी 18वां स्केल है, ये हमारे पास है जी टेम्परेरी। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर है जी
पीएचडी है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, एमफिल है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, और उसके बाद अगर मास्टर डिग्री है तो 5 साल का एक्सपीरियंस। ये वही चीज़ें चल रही हैं। बायोलॉजी, जोलॉजी ये हमारे पास बॉटनी, इसकी टोटल 2 सीटें हैं। केमिस्ट्री की भी 2 हैं, कंप्यूटर साइंस की 3 हैं, इंग्लिश की 4 है, जियोग्राफी की भी 2 है, इस्लामियत की 1 है हमारे पास, मैथमेटिक्स की 2 हैं, उसके बाद पाक स्टडी की 2 हैं, फिजिक्स की 2 हैं, और उर्दू की हमारे पास 2 हैं। 25 से 35 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी वाले 38 साल तक। टोटल 22 वैकेंसीज हमारे पास पंजाब के अंदर 11 है, जो कि हमारे पास 10 ओपन मेरिट पे हैं। एक हमारे पास माइनॉरिटी की या हमारे पास कह लें जी कोटा की है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम की। सिंध रूरल हमारे पास टोटल 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन हमारे पास 2 सीटें हैं, केपीके में हमारे पास 3 सीटें हैं जो कि ओपन मेरिट पे ही हैं, बलोचिस्तान में हमारे पास 2 सीटें हैं, फाटा में हमारे पास 1 सीट और इस्लामाबाद में आप लोगों की पोस्टिंग होगी। उसके बाद है जी हमारे पास लेक्चरार की हमारे पास ये भी टेम्परेरी है, 17वां स्केल है, इस्लामाबाद में ही है। सेकंड क्लास या सी ग्रेड का आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। इसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी 8 सीटें हैं, केमिस्ट्री 8 सीटें हैं, कॉमर्स 2 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस हमारे पास 30 सीटें हैं और इंग्लिश की 8 सीटें हैं। फिर जियोग्राफी की 2 सीटें हैं, मैथ की 12 सीटें हैं और पाक स्टडी की 4 सीटें हैं। फिर फिजिक्स की 8 सीटें हैं और उर्दू की हमारे पास 4 सीटें हैं। 22 से 28 साल तक इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास इसके बाद हमारे पास 86 वैकेंसीज हैं जो कि टोटल हैं। पंजाब के अंदर 43 है हमारे पास जो कि ओपन मेरिट पे 40 हैं, बाकी माइनॉरिटी पे जो कोटा पे हैं 3 है हमारे पास। और उसके बाद सिंध अर्बन रूरल में हमारे पास क्या है जी 9 है ओपन मेरिट पे। और रूरल के अर्बन के अंदर हमारे पास हैं जी टोटल 7 जो कि 6 ओपन मेरिट पे हैं, 1 कोटे पे है। केपीके में हमारे पास टोटल 10 है जो कि 9 ओपन मेरिट पे है, 1 कोटे पे है। बलोचिस्तान में हमारे पास 5 ओपन मेरिट पे हैं और उसके बाद फाटा में हमारे पास 3 ओपन मेरिट पे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे पास 1 ओपन मेरिट पे है और एजेके में हमारे पास 2 हैं और ये आप लोगों की इस्लामाबाद के अंदर ही पोस्टिंग होगी। उसके बाद है जी हमारे पास लेक्चरार फीमेल, पहले मेल आ रहे थे, फीमेल ये हमारे पास 17वां स्केल है, टेम्परेरी है। इस्लामाबाद कॉलेज के अंदर ये आप लोगों की मास्टर डिग्री होनी चाहिए सेकंड क्लास या डी ग्रेड के अंदर, सी ग्रेड के अंदर। तो इसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस की 2 सीटें हैं। फिर हमारे पास कंप्यूटर साइंस की हमारे पास 20 सीटें हैं, कॉमर्स की 2 सीटें हैं और ये हमारे पास 25 थी कंप्यूटर साइंस की, इंग्लिश की 4 है, मैथमेटिक्स से 3 हैं, पाक स्टडी की 2 हैं, फिजिक्स की 2 हैं, उर्दू की हमारे पास 2 हैं। 22 से 28 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें टोटल 40 वैकेंसीज है हमारे पास जो कि आप लोग देख सकते हैं। पंजाब में 20 हैं, उसमें हमारे पास सिंध रूरल में हमारे पास 4 हैं, सिंध अर्बन में हमारे पास 4 हैं, उसके बाद केपीके में हमारे पास 5 हैं, बलोचिस्तान में हमारे पास 2 हैं, ईएक्स फाटा में हमारे पास 1 है, एजेके में हमारे पास 1 है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं जी पोस्टिंग आप लोगों की इस्लामाबाद के अंदर ही होगी। ये सारी सेम से हमारी। इसके बाद हमारे पास है जी आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर पाक स्टडी का जो कि हमारे पास 18वें स्केल पे है, परमानेंट है हमारे पास। जूनियर नेवल अकेडमी ओमारा के अंदर आप लोगों के पास है जी, जिसके अंदर हमारे पास सेकंड क्लास का आप लोगों के पास सी ग्रेड की मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद आप लोगों का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एमफिल है आप लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास पीएचडी है तो आप लोगों के पास बस पीएचडी एक्सपीरियंस इधर नहीं उन्होंने मांगा। पाक स्टडी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशन एलएलबी है। तो 25 साल 35 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 38 साल तक के पीएचडी होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1 वैकेंसी है और ये हमारे पास सिंध अर्बन के अंदर है और ये हमारे पास क्या है जी ओपन मेरिट के ऊपर है। उसके बाद है जी हमारे पास डिप्टी आर्मीमेंट सप्लाई ऑफिसर जो हमारे पास है। इसके बाद है जी हमारे पास जी सीनियर एलिमेंट्री टीचर जो कि हमारे पास ड्राइंग का है, मेल 16वां स्केल है जी, टेम्परेरी है, इस्लामाबाद के अंदर है। इसमें आप लोगों को मास्टर की डिग्री चाहिए। तो इसमें आप लोगों के पास 4 ईयर का आप लोगों के पास ड्यूरेशन होना चाहिए जो कि हमारे पास मास्टर डिग्री 4 साल का ड्यूरेशन वाली होनी चाहिए। डिज़ाइन आर्ट्स के अंदर होनी चाहिए, पेंटिंग की, डिज़ाइन आर्ट्स, क्राफ्ट विद सेकंड क्लास, एमएड, बीएड, ईएड। तो ये आप लोगों के पास इसके अंदर डिप्लोमा किसी भी चीज़ का रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो ये आप लोगों के पास होनी चाहिए चीज़ें। 20 से 28 साल तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 40 सीटें जो कि पंजाब के अंदर 17 है हमारे पास और उसके बाद हमारे पास सिंध अर्बन के अंदर 4 हैं, सिंध रूरल के अंदर हमारे पास 6 हैं। तो उसके बाद हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 5 हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक्स फाटा के अंदर जो हमारे पास हैं जी वो हमारे पास 1 है, बलूचिस्तान के अंदर 3 है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे पास 1 है, इस्लामाबाद के अंदर आप लोगों की इसकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद हमारे पास सीनियर एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग, सीनियर एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग के अंदर आप लोग देख सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर है। इसमें आप लोगों के पास मास्टर डिग्री का सी ग्रेड की आप लोगों को डिग्री चाहिए 4 साल के ड्यूरेशन वाली, जो कि हमारे पास आर्ट्स पेंटिंग, आर्ट्स डिज़ाइनिंग, आर्ट्स क्राफ्ट और सेकंड ग्रेड का आप लोगों के पास एमएड बीएड भी साथ होना चाहिए। तो ये आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि 20 से 28 साल तक लोग। 8 सीटें, 4 पंजाब में हमारे पास, सिंध अर्बन में हमारे पास 1 है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास 1 है और फाटा में हमारे पास 1 है और ये इस्लामाबाद के अंदर। उसके बाद है जी सीनियर एलिमेंट्री मेल जो कि 16वें स्केल पे हमारे पास टेम्परेरी है, इस्लामाबाद के अंदर है। सेकंड सी क्लास मास्टर के अंदर आप लोगों को 4 साल वाला जो है
डिग्री चाहिए सेकंड या सी ग्रेड के अंदर आप लोगों के पास एमएड बीएड भी आप लोगों के साथ पास होना चाहिए। बायोलॉजी जोलॉजी बॉटनी इनकी हमारे पास जो है 14 सीटें हैं, केमिस्ट्री की भी 14 है, और जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस 26 सीटें हैं, इंग्लिश की 8 है, मैथमेटिक्स की 14 है, फिजिक्स की भी 14 है, और उर्दू की हमारे पास 8 है। 20 से जो हमारे पास है 28 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 98 सीटें हैं टोटल। पंजाब के अंदर 49 है जी, और इसके बाद सिंध रूरल के अंदर हमारे पास 11 है, अर्बन के अंदर हमारे पास 8 हैं, केपी के में हमारे पास टोटल 11 है, बलोचिस्तान में 6 है, EX फाटा में हमारे पास 3 है, गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास 1 है, AJK में हमारे पास 2 हैं, और इसकी पोस्टिंग जो है वो आप लोगों की इस्लामाबाद के अंदर ही होगी। उसके बाद है जी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का, जो कि आप लोगों को 18वां स्केल चाहिए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर चाहिए। PhD अगर है तो आप लोगों को PhD पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए जी। अगर आप लोगों के पास MPhil है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर मास्टर डिग्री है तो 5 साल का आप लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए। 20 से 35 साल तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है और पंजाब में है, और आप लोगों की पोस्टिंग किसी भी पाकिस्तान के हिस्से में हो सकती है। फिर हमारे पास है जी लाइब्रेरियन की, जो कि हमारे पास फीमेल है, 17वां स्केल है इसका, और इसमें हमारे पास मास्टर डिग्री चाहिए, जिसमें आप लोगों के साथ एक डिप्लोमा भी चाहिए, जो कि 5 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस हो। अगर आप लोगों ने अदरवाइज 8 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी लाइब्रेरियन फ़ीमेल की, जो कि हमारे पास परमानेंट है। ये भी हमारे पास फेडरल बोर्ड के अंदर ही है, और इसमें अगर आप लोगों के पास मास्टर है सेकंड क्लास के अंदर या सी ग्रेड की आप लोगों के पास डिग्री है तो आप लोगों को, या ग्रेजुएट डिप्लोमा है आप लोगों के पास, तो फिर आप लोगों को 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास 16 साल की डिग्री है तो फिर आप लोगों के पास आप लोगों को 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके बाद अगर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री है तो आप लोगों को भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 22 से 28 साल तक की एज है होगी, और 2 सीटें हैं टोटल, जो कि हमारे पास एक ओपन मेरिट पे और एक पंजाब के अंदर है, जो कि आप लोगों की पोस्टिंग किसी भी जगह पे हो सकती है। फिर हमारे पास है जी लाइब्रेरियन की, लाइब्रेरियन हमारे पास सेम वही है, फीमेल 16वां स्केल है, और इसमें आप लोगों को बैचलर डिग्री चाहिए विद डिप्लोमा लाइब्रेरियन के साथ, और आप लोगों को 20 से 28 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 टोटल सीटें हैं, एक हमारे पास पंजाब के अंदर है ओपन मेरिट पे है, और फाटा के अंदर भी एक है, और पोस्टिंग आपकी किसी भी जगह पे हो सकती है। उसके बाद है जी हमारे पास लेक्चरार फीमेल की, लेक्चरार फीमेल 17वां स्केल है, परमानेंट है, जो कि हमारे पास सेकंड सी ग्रेड का आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में 5 सीटें, इस्लामियत में 4 हैं, फिजिक्स में 1 है। 22 से 28 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10 वैकेंसीज हैं टोटल, जो कि पंजाब के अंदर 5 हैं, और उसके बाद सिंध रूरल के अंदर 1 है, सिंध अर्बन के अंदर हमारे पास 1 है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास 1 है, और फाटा के अंदर भी हमारे पास 1 है। पोस्टिंग आप लोगों की पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो सकती है। उसके बाद है जी लेक्चरार की सीटें, जो कि हमारे पास 17वां स्केल है, ठीक है, और ये हमारे पास आप लोगों को मास्टर डिग्री चाहिए बस, जिसकी सी ग्रेड हो या सेकंड क्लास का हो। 22 से 28 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 6 सीटें हैं। पंजाब के अंदर भी 1 है, KP के भी अंदर 1 है, बलोचिस्तान में भी 1 है, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी 1 है, AJK में भी हमारे पास 1 है। तो एक जो है ये आप लोगों की ये देख लें, जिस सारे सब्जेक्ट के अंदर है, जो कि हमारे पास बायोलॉजी है, 1 वैकेंसी है, तो इसके लिए आप लोगों को बायोलॉजी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, तो ये वाले लोग जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले भी 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जो 2 हैं, मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्योर वाले भी इसमें कर सकते हैं। उसके बाद पाक स्टडी में हमारे पास 1 सीट है, जो कि हमारे पास पाक स्टडी वाले कर सकते हैं, हिस्ट्री वाले कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले भी कर सकते हैं, सोशियोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स में हमारे पास 1 है, फिजिक्स उसके बाद हमारे पास एस्ट्रो फिजिक्स हमारे पास, ये वाले सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जी हमारे पास आ जाते जी उसके बाद जी हमारे पास ये चाहिए जी हमारे पास लेडी वेलफेयर ऑफिसर, जो कि 16वां स्केल है, परमानेंट हमारे पास है। सेकंड या सी क्लास की बैचलर डिग्री चाहिए विद सोशियोलॉजी के साथ, जो कि आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस साथ हो। 20 से 28 साल तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 वैकेंसी है, जो कि सिंध अर्बन के अंदर है, पोस्टिंग आपकी कराची के अंदर होगी। उसके बाद है जी हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर की, जो कि हमारे पास फीमेल है, गिलगित बल्तिस्तान कॉलेज के अंदर है। PhD अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों को 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप लोगों के पास MPhil है तो फिर आप लोगों को 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री है तो आप लोगों के पास 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कंप्यूटर साइंस में 1 है, एजुकेशन में भी 1 है, और हमारे पास साइकोलॉजी के अंदर भी 1 है। 32 से 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 3 सीटें हैं, और ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हैं, और आप लोगों की
पोस्टिंग एनीवेयर आप लोगों की जीबी के अंदर होगी, किसी भी जगह पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होगी। उसके बाद है जी हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर मेल की, जो कि हमारे पास परमानेंट है। एजुकेशन उसकी क्या चाहिए जी, हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही है। पीएचडी है तो सेम ऊपर वाली है, अगर पीएचडी है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, एमफिल है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप लोगों के पास मास्टर है तो 5 साल का एक्सपीरियंस। अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस की 1 सीट है, इंग्लिश की 1 है, साइकोलॉजी की 1 है, टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की हमारे पास 1 सीट है। 25 से 35 साल तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 5 सीटें हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 4 हमारे पास ओपन मेरिट पे, 1 हमारे पास कोटा में है और आप लोगों की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही किसी जगह पे पोस्टिंग हो। इसके बाद हमारे पास है एसोसिएट प्रोफेसर या फिर हमारे पास आ जाता है जी प्रिंसिपल। तो हायर टेक्निकल एंड स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है जी पीएचडी है तो 8 साल का एक्सपीरियंस, एमफिल है तो हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद हमारे पास ये 12 अगर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री सी ग्रेड है तो आप लोगों के पास 12 साल का एक्सपीरियंस, 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये आप लोगों के पास, मैं अब आप लोगों को, हमारे पास वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं आप लोगों को ये दिखाता जाता हूँ, आप लोग इसमें से खुद देख लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को किधर से मिलेगी। उसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए, जो कि हमारे पास 17वां स्केल है, टेम्परेरी चाहिए और ये कहाँ भी होगी, पंजाब के अंदर हमारे पास 1 सीट है और केपी के अंदर हमारे पास 1 सीट है। उसके बाद हमारे पास है असिस्टेंट डायरेक्टर की 17वां स्केल है, जो कि हमारे पास आप लोगों के पास पंजाब में 12 सीटें हैं। उसके बाद सिंध रूरल में हमारे पास जी टोटल 2 सीटें हैं, अर्बन में 3 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा में टोटल 3 सीटें हैं, जीबी में हमारे पास, बलोचिस्तान में हमारे पास 2 सीटें हैं, फाटा में हमारे पास 1 सीट है। उसके बाद हमारे पास है जी इंस्पेक्टर की। उसके बाद हमारे पास इंस्पेक्टर की है, जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर है। उसके बाद है जी हमारे पास सीनियर एलिमेंट्री टीचर की, जो कि हमारे पास पंजाब के अंदर हमारे पास टोटल 42 सीटें हैं। उसके बाद हमारे पास सिंध के अंदर 10 सीटें हैं, फिर हमारे पास सिंध के अंदर टोटल 6 सीटें हैं, फिर केपीके के अंदर 10 सीटें हैं, फिर इसके अंदर बलोचिस्तान के अंदर 5 सीटें हैं, जीबी के अंदर हमारे पास टोटल 1 सीट है और फाटा के अंदर 2 सीटें हैं और एजी के अंदर हमारे पास 2 सीटें हैं और आप लोगों की पोस्टिंग इस्लामाबाद के अंदर होगी। फिर हमारे पास आ जाता है जी सीनियर एलिमेंट्री टीचर, जो कि हमारे पास फिजिकल मेल चाहिए, 16 साल के एक्सपीरियंस के, 16 साल की एजुकेशन के साथ, जिसका BS16 होगा और उसमें हमारे पास टोटल 5 सीटें हैं। इसके बाद हमारे पास सीनियर एलिमेंट्री टीचर आ जाता है, जो कि हमारे पास 16वां स्केल है, टेम्परेरी है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल है, जो कि हमारे पास टेम्परेरी है और ये आप लोगों के पास टोटल 13 सीटें हैं। फिर हमारे पास लेक्चरार आ जाता है, जिसमें हमारे पास टोटल 17वां स्केल है, टेम्परेरी है ये भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रिंसिपल, 19वां स्केल है और ये टोटल 31 सीटें हैं। और उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी प्रिंसिपल फीमेल, जो कि हमारे पास जी इसमें टोटल 38 सीटें हैं और पोस्टिंग इस्लामाबाद के अंदर होगी। उसके बाद हमारे पास वाइस प्रिंसिपल है जी, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 59 सीटें हैं, जो कि पोस्टिंग आप लोगों की इस्लामाबाद के अंदर होगी। फिर वाइस प्रिंसिपल फीमेल है, जो कि हमारे पास 78 सीटें हैं, पोस्टिंग इस्लामाबाद के अंदर होगी। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो कि आप लोगों के पास 3 सीटें हैं और पाकिस्तान की किसी भी जगह पे आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है। तो ये थी दोस्तों हमारे पास, जो कि चंद हमारे पास क्या थी जी, हमारे पास सीट्स थी जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी आप लोगों ने इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है। तो आप लोगों ने FPSC की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। अगर आप लोगों को इसमें कोई एरर वगैरह हो रहा होगा तो आप लोगों ने इसमें से अप्लाई करते वक्त आपने क्या करना है जी, आप लोगों ने जो इनकी वेबसाइट है उधर जाके आप लोगों ने इनको बताना होगा। उसके बाद हमारे पास है जी एडमिशन फ़ीस, जो कि आप लोगों के 16वां 17वां स्केल है 600 फीस है, 18वें स्केल की 1500 फीस है, 19वें स्केल की 2500 फीस है, 20वें स्केल की या उससे ऊपर है जो 3000 रुपये इसकी फ़ीस है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू एज पर पॉलिसी ऑफ द कमीशन गिवन इन द जनरल। उसके लिए के बाद आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें आप लोग देख सकते हैं 2 आप लोगों को तस्वीरें चाहिए, मैट्रिक इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, मास्टर एमफिल चाहिए, PhD चाहिए, CNS चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, डिपार्टमेंट परमिशन DPC। अगर कोई किसी पहले से किसी जगह पे गवर्नमेंट की सीट पे अप्लाई जॉब कर रहा है तो उसको DPC चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये आप लोगों को नहीं चाहिए जी। उसके बाद हमारे पास टेस्ट आ जाता है। टेस्ट या एग्जामिनेशन जो आप लोगों का है विल बी हेल्ड विल इफेक्ट 11 अप्रैल तक आप लोगों को लिया जाएगा, जो कि FPSC की वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। जो आप लोगों ने साथ टेस्ट देते वक्त लेके आना, ओरिजिनल CNA से लेके आना और आप लोगों ने डाउनलोड और एडमिशन सर्टिफिकेट आप लोगों ने साथ कॉपी करके लेके आना, प्रिंट करके। तो ये था आप लोगों का जो हमारे पास है जी एडवर्टाइजमेंट FPSC का हमारे पास जो कि स्टाफ का था। वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो चलो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।